आइए। आप लोग बड़ा ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं ना? यस सर। क्या क्या कर रहे हैं? ट्रेन जला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जिधर जो मिल, हाँ। या आप लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे देश में वर्तमान में क्या हो रहा है? कोई हैं ऐसे महान आत्मा? कोई महापुरुष बचे हैं जिनको पता नहीं है कि देश में जो घटना हो रही है सिर्फ समाचार देख करके हाँ मार 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 कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं? कोई है कोई महादेवी वगैरह? किसी को पता है? क्या है पता रहेगा? घर के हंडी बर्तन से तवा से फुर्सत मिलेगा तब क्या पता है? बताइए क्या पता है कि ये भर दिल के दिमागों में करोड़ों नुकसान हो गए। अब जो भैया बोल रहे थे बोलने दीजिए, अब हम जो बोलेंगे हमारी तरफ से सुनिए। जो फैक्ट, पप्पू, गौतम सर पानी बंद कर दीजिए। अब हम जो बोलते हैं वो आप सुनिए। मेरा एक मतलब है कि नियम क्या कहता है उसको जान लीजिए। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, ना लगे तो ज़रूर ट्रेन जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि जूही को दूध पीने की आदत नहीं है, इसको माँ ज़बरदस्ती जो है 1 साल बाद 1 लीटर दे दे, ले पी, ये क्या करेगी? फेंक देगी? फेंक देगी ना। इस आधार पर समझिए कि कितने साल से सेना की भर्ती नहीं आई है? 2 साल से। 2 साल से हमारे देश में किसकी भर्ती नहीं है? सेना की भर्ती नहीं है। सेना मतलब तीनों, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी यानी थल सेना, इस तीनों की वैकेंसी नहीं आई है। दूसरा, इस 2 साल में कोरोना था और कोरोना हमारे सरकार के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ, सिवाय हम लोग के। ये कोरोना जो आया ये किसके लिए लाभदायक था? अमीरों के लिए था। और किसके लिए लाभदायक हुआ? जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी, उसके लिए बेजोड़ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी गलतियां थी उनकी, वो सारी क्या हो गई? छिप गई। आप बोल भी नहीं सकते, अगर बोल दिए तो भैया क्या हो गए? देशद्रोही हो गए। कहानी ख़त्म इस जगह। अब देखिए दिक्कत क्या है। अब 2 साल से नहीं है, करीब के करीब। पहले मोबाइल बंद करिए, बीच में मोबाइल बजेगा तो फिर मेरा 2-4 दिन से मूड ख़राब चल रहा है, किसी को भी ढेला पत्थर मार दूंगा। 1.25 लाख पद खाली हैं। कितने हैं? 1.25 लाख पद। 1.25 लाख पद सेना में खाली है। सेना का जुनून कई लोगों में, कई लोग दौड़ के अपना शरीर सुखा लेते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, पेट पचक गया, गाल पिचक गया, सूरत तक खराब कर लेते हैं ना। टायर बांध करके, जब मेरा पेट बढ़ रहा था मेरा भी, तो हम भी टायर बांध करके नदी में जो है पीछे टायर बांध लेते थे और उसको खींचते खींचते जाते थे, मेरा भी फैट कम हो। सेना में दौड़ने के लिए नहीं जाते थे, यानी हम अपना फैट कम करने के लिए जाते थे। अभी भी छोड़ दिया है तो पेट अच्छा बढ़ गया है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है, दिक्कत होता है। 1.25 लाख पद जो हैं वो खाली हैं सेना में। कितने? 1.25 लाख पद। अब जो इस घटना का जो कारण है, पूरे देश में जो घटना में आगजनी हो रही है, ये जो आगजनी देख रहे हैं, ट्रेन जलाए जा रहे हैं, बस जलाए जा रहे हैं, जितनी भी क्षति हो रही है, इसके लिए तो हम जिम्मेदार सरकार को ही मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं। कोई आदमी अगर प्यार से नहीं माने, आज तक कभी देखें कि बच्चा अगर कुछ चीज़ मांगने का जिद कर रहा है, उसको शांति से बोलिएगा बेटा चुप, दिलाई देबो, तो वो और हकरने लगेगा, नहीं हमरा दे, ऐसा करता है, पड़ाक लपड़ खींच के मारिए तुरंत शांत हो जाएगा, होता है ना। तो इसी तरह कई लोगों का मंतव्य है कि भैया कैसा प्रदर्शन करना चाहिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कैसा? शांतिपूर्ण। अब देखिए इसके पीछे भी कारण है शांतिपूर्ण। अगर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आप सुनेंगे, आज तक कोई सुना है? कृषि कानून आया, किसान बैठ गया, पानी पी करके कितना दिन, 6 महीना चला, सरकार सुना? कांटी जब टेढ़ा रहता है ना, उसको आदमी छोड़ देता है, छोड़ा हटाओ रस परहेज कर, और सीधा कांटी रहता है ना, ठोक ठोक के उसको दीवार में ठोक देता है, होता है ना। तो यहीं पर
अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई कर रहा है तो सुनेगा ही नहीं, किसको बोलने जाएगा? प्रधानमंत्री के यहाँ घुस नहीं जा सकते हैं, विधायक मिलने के लिए परेशान करेगा, टाइम ही नहीं है, किसका सुनेंगे और किसको हम सुनाने जाएंगे? नहीं सुनोगे तो हम अपना, ऐसे भी मेरा संपत्ति से ट्रेंड चल रहा था, तुम भी मेरे ही पैसा से खा रहे हो, अपना पैसा को हम जला रहे हैं। आखिर प्रदर्शन करने का तरीका उग्र होगा तब जाकर के कोई आदमी तुरंत कोई डिसीजन ले पाता है ना। अभी क्या किया कि सेना में बोला कि आपको हम 4 साल तक नौकरी देंगे। क्या देंगे? 4 साल तक। हुआ क्यों घटना? बोला उम्र देंगे 17.5 से 21 साल तक। अरे बकलोल, जो पीछे 2 साल बेचारा कोरोना में गया उसको कम से कम बढ़ा देना। तो कल रात में क्या किया, इस 21 साल को 23 साल कर दिया। कब किया? जब करोड़ों अरबों का घाटा लग गया तब किया ये 2 साल, समझिएगा, तब किया 2 साल। यहाँ पर भी मोनोपोली चली आती है। अब देखिए हो क्या रहा है, सरकार ने ये कांड स्टार्ट कहाँ से किया पता है? सरकार ने बोला कि हम जो है ना, आने वाला जो 1.5 साल है, इस 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या देंगे? 10 लाख नौकरी देंगे। अब 10 लाख नौकरी देंगे, यहाँ से स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री के यहाँ से ट्वीट हुआ था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे। अब 10 लाख जो नौकरी देंगे, उसके जस्ट 5-10 मिनट बाद ये वाला ट्वीट कर दिया था कि भैया 4 साल हो गया आर्म्ड फोर्सेस का, यानी इंडियन आर्मी का, थल सेना का, वायुसेना का, जल सेना का, सबका क्या हो गया, 4 साल के लिए हम नौकरी करेंगे। इसके बाद तो स्टार्ट ही हो गया कहानी। एक तो साले इतना दिन में तुम वैकेंसी दिए नहीं हो, रोजगार में है नहीं, और अभी 4 साल के लिए कर दोगे, 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताओ, कोई आदमी एक नौकरी कर लेता है, क्या सारे बच्चे में पढ़ने की काबिलियत होती है? क्या सारे लोग एक चीज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सारे घरों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तो 4 साल बाद बोला हम तुमको रिटायर कर देंगे। मान लीजिए कि 21 साल में नौकरी हुआ और 4 साल 21 4 25 साल, 25 साल में ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इसमें नियम बनाया गया कि सारे सैनिक रिटायर नहीं होंगे, उसके काम के आधार पर जो 25% सैनिक हैं उनको वापस रखा जाएगा, 25% को। अब यहाँ क्या हुआ, अपना ही नौकरी बचाने के लिए खुद से मार करना पड़ेगा। कौन चाहेगा मेरा चला जाए? कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हम एक चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि हमें भैया पैसा मत दो, हमें नौकरी मत दो, लेकिन जो देश के जवान हैं, जिसके भरोसे हम यहाँ जिंदा हैं, कम से कम उसका सम्मान करो। क्या गलत या सही? दुनिया के कई देशों में ऐसे नियम लागू हैं, मानता हूँ, दुनिया के कई देशों में ऐसे नियम लागू हैं। क्या चीन में जिस तरह से वातावरण है सामान बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का, या चीन में जिस तरह से लोगों का मानसिक विकास चलता है, क्या भारत में वैसा मानसिक विकास तुरंत देखने को मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास न्यूट्रिशन यानी खाने की कमी। खाने की कमी, हमें भरपेट भोजन मिल पा रहा है। सपोज बताइए, अगर आप खाते होंगे तो मैं बताता हूँ आप या हम खाने में क्या खाते होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह में 3 दिन दाल खाते होंगे चावल के साथ, और इस दाल चावल के साथ सप्ताह में 3 दिन आलू की ही सब्जी होती होगी। आलू की सब्जी होती होगी, या चोखा बनाते होंगे, या आलू का बड़ा बड़ा वाला जो फाँक होता है वो बनाते होंगे। या आप मान लीजिए अगर हरी सब्जी हमारे खेतों में नहीं होती है तो किसान हरी सब्जियां नहीं खा पाते हैं। खाते हैं क्या? घर में अगर सस्ता सा बैगन भी बाज़ार में 10 रुपये केजी बिक रहा है तो वो बेचारा 10 रुपये केजी के बैगन को बाज़ार में बेचेगा, लेकिन खा नहीं पाता है। क्यों नहीं खा पाता है अपने घर के उपज को? क्या रीज़न है? पैसा, गरीबी। तो हम हरी सब्जियां खा पाते हैं? खा पाते हैं। सप्ताह में 3 दिन हम लोग चावल सब्जी खाते हैं, ये स्थिति है। खाते हैं ना? कोई देखता नहीं है, लेकिन हर घर की स्थिति ये है। खाते हैं या नहीं खाते हैं बताइए आप? जबकि हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए कई तरह के जो विटामिन्स होते हैं वो हमें चाहिए। क्या नाश्ते में हम हर दिन फल खा पाते हैं? फल खाने का भी जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है वो किसी पर्व त्यौहार में हम खा पाते हैं। केला 20 रुपये का दर्जन मिलता है, आप महीने में 2 बार भी नहीं खा पाते होंगे। आप देख लो एक बार, खा पाते हैं? नहीं खा पाते होंगे। सेब खाना है, 100 रुपये केजी है, कौन खाएगा? जो अमीर है वो खा रहा है, आप तो ऐसे भी नहीं खा पाइएगा।
तो विरोध कर रहा है कौन? अब आदमी बोलता है कि भैया सरकारी संपत्ति को नष्ट मत करो, सरकारी संपत्ति को नष्ट मत करो। मैं कहता हूँ एक दिन हमारे यहाँ अगर इसमें छत नहीं हो और पढ़ने बैठे हैं, बारिश पड़ने लगे, आप क्या करिएगा? हमको मारिएगा या नहीं मारिएगा? अगर हम व्यवस्था नहीं देंगे आप हम पर ढिला चलाइएगा ना जी। बहुत दिन से देख रहे हैं कि सर छत नहीं दे रहे हैं, बारिश पड़ रहा है, बाहर निकल करके खुन्नस निकाल रहे हैं। कै दिन खुन्नस रहेगा? 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा। जिस दिन पता चला एक के तो कपड़ा जिसको है उसका भीग गया यहाँ, अब घर जा करके पहनने के लिए कुछ नहीं है, वो तो हमको मार बैठेगा ना। तो यही गुस्सा यहाँ है। अगर आपको ये नियम बनाने हैं तो किसी के ऊपर अचानक से कोई चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए। इसकी टेक्निक समझनी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि हम क्या करते कि भैया इस वाले नियम को बनाते, क्या करते? बनाते, मगर कैसे? धीरे धीरे। क्या करते? एक रेगुलर वैकेंसी हम रखते। कैसी वैकेंसी रखते? रेगुलर, जैसे चलता आ रहा था वैसी वैकेंसी हम रखते, ठीक है। और एक बगल रखते कि भैया फलाने से फलाने उम्र तक के लिए हम 4 साल देंगे, ठीक है। फलाने से फलाने उम्र तक 4 साल देंगे और बाकी को क्या देंगे? रेगुलर देंगे। तो होता क्या? दिमाग लोगों का बट जाता। ये हिंसक प्रदर्शन नहीं होता, सोचता नहीं हाँ है पहला करो वाला छेबे करे, ख़त्म तो नहीं है कर लो छे। 4 साल वाला में क्या करता? जो जाने वाला था जाता। धीरे धीरे क्या होता? लोगों को आदत लग जाता। जब धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो वो चीज़ें हमें आसान लगने लगती है ना। तो अगर ऐसा होता तो क्या ये प्रदर्शन होता? नहीं होता। लेकिन सरकार चाहती है कि हम एक बार चीन बन जाएंगे, एक बार यूएसए बन जाएंगे, एक बार हम ब्रिटेन बन जाएंगे। क्या भारत में दुनिया के कई देश में जो नियम चलते आ रहा है वो हम जल्दी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि भारत में ना अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यहाँ पे कुछ भी दे दे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने संस्कार जो हमको दिया है वो संस्कार हम जल्दी ख़त्म नहीं कर पाते हैं क्या? तो यहाँ पे जो ये संस्कृति है, विदेशों में भैया ये संस्कृति नहीं है। विदेशों में ये संस्कृति नहीं है। आज भी लड़के और लड़कियाँ जब कहीं विदेश चले जाइएगा, वहाँ पर मान लीजिए कि एक गांव में, जैसे हमारे गांव में पोखर है और कहीं अन्य जगह पर स्विमिंग पूल चलता है। तो स्विमिंग पूल पर क्या करती है? लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में नहाती है ना। तो जो विदेशों में ये वाला कल्चर है, भारत में बाका में एक जगह पोखर मिल जाए और तुमको बोला जाए भैया तुम जाओ गमछी पहन करके, मतलब तुम अगर एक पैंट भी आता है ना तो वो नाइकी का 1000-2000 का पैंट आता है, जितने में जीन्स और शर्ट हो जाएगा। वो हाफ वाला पैंट आता है हम लोग का, मेरे पास भी एक है, मैं दौड़ने के लिए पहनता हूँ, वो 2000 की पैंट आती है। उसको बोलते हैं स्विमिंग सूट। क्या बोलते हैं? स्विमिंग सूट। तो मैं इसलिए पहनता हूँ कि वो स्ट्रेचेबल होता है और पहन करके दौड़ने में आसानी होती है। तो बताइए कि आपको बोलेंगे कि आदर्श कूदो, तो यहाँ कूदोगे नहीं है, लाज लग रहा है। विदेशों में वैसा नहीं है, घूम रहा है आधा कपड़ा। भारत में कल्चर है कहीं कहीं, जैसे समुद्री इलाका, जैसे गोवा चले जाओ, वहाँ पे मतलब लड़कियाँ तो कपड़े में ना के बराबर होती है, वो कपड़ा पहनना ना पहनना कोई बात की बात नहीं है। लेकिन हमारे भारत में, पूरे भारत में क्या ये कल्चर संभव हो सकता है तुरंत? तो ये अगर अचानक से कोई चीज़ कर दे तो हमें तो गुस्सा आना लाजमी है, ये आपको मानना पड़ेगा। अरे ये भी कर दिया सर, जिसका मेडिकल फिट हुआ था सर, उसका एग्जाम भी नहीं लिया, उसका निकाल। हाँ, एक चीज़ें और है, जो पहली वाली वैकेंसी थी, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास करके रखे थे, बाकी कुछ नहीं था। अब मान लीजिए आधा हम जो है सब काम कर लिए, अपना देह हाथ खून जला करके, बीच में बोलिएगा अब नहीं देवो, मारिएगा नहीं उसको। इस बात पे गुस्सा आना लाजमी है। देखिए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम किसी राजनीति विशेष का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमको ना बीजेपी हमको पैसा देती है, ना बीजेपी हमको खाने देती है, ना कांग्रेस खाने देती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन सरकार का विरोध करना बहुत ज़रूरी है इस मैटर पर। अब आइए देखते हैं कि उसके नियम में क्या क्या चीज़ें हैं जो समझना चाहिए कि लोग बोल दे कि हाँ ये वाला चीज़ उसमें है। जैसे कोई भड़काने के लिए भी, हिंसा ज़्यादा भड़क जाए या अपने में ही आपको हड़सवा दे, तो उससे बचने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि उसके नियम में क्या क्या चीज़ें हैं और बोला क्या है सरकार ने, वो देखिए। इसलिए कभी भी आदमी आपको बोल दे नहीं है गलत छे,
उसको पहले उठा के 4 बार भटकिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ गलत तो है, लेकिन पहले 4 बार भटकिए। कोई नहीं बोल रहा है सब कि गलत है, सब बोल रहे हैं सही कर रहा है, सब बोल रहे हैं सही कर रहा है। सही कर रहा है, सब बोल रहा है। नहीं बोलता है, कोई कोई बताते हैं, जैसे कि कोई राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी के लोग हैं वो बोलेंगे। सर 4 साल दिया तो सब रूल वही वाला सर, जो पहले वाला 17 साल। हाँ, रूल जो है, रूल में कोई बदलाव नहीं है। और देखिए सेना के रूल में कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना है, क्योंकि सेना है तो उसको चढ़ने की ट्रेनिंग वगैरह चाहे होनी चाहिए। मेरा एक ही मतलब है कि तुम्हें अगर 4 साल की नौकरी देनी है तो अचानक किसी के माथे पर मत थोपो, उसको धीरे धीरे क्या करो, आदत लगाओ, ताकि हम क्या करेंगे, उस स्थिति को धीरे धीरे बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि 4 साल बाद हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है शुरू से कि अगर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो हम 60 साल के लिए क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। ये बैठा हुआ है ना हमारे दिमाग में। जब ये चीज़ें बैठा हुआ है, सबसे पहले ये वाले ख्याल निकालने होंगे कि हमें 60 साल तक यहाँ जाना है। सबसे पहले उनको जानकारी दीजिए, धीरे धीरे आदत लगाइए, तब होता है। अभी आते आते ही हमसे बहस हो गई एक लड़के से, बीजेपी का लोगो लगा हुआ था वहाँ। बताइए तो एक एक ट्रेन को करने में 53-54 करोड़ टका लगता है। अभी मन किया कि गाड़ी स्टार्ट था चढ़ा दें उसके ऊपर हम। इतना गुस्सा आता है यार। मतलब सोशलिज्म, सामाजिकता जो है, जो समाज है, उसको समझिए। लाइन चला गया क्या? लाइन चली गई है? नहीं है सर। अरे वो यूपीएस का लाइन है, लाइट चली गई है शायद। चलो कोई बात नहीं, गर्म लग रहा होगा तो पंखा ले आना। चलिए समझते हैं। सरकार ने बोला इस बार कि हम जो है अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले जो सेना है ना, उसको बोला गया अग्निवीर। क्या बोला गया? अग्निवीर। अग्निवीर। जैसे ही अग्निवीर बोला गया तैसे ही इन्होंने आग से ही स्टार्ट किया। अग्निवीर, ट्रेन जला देंगे। ठीक है, अग्निवीर। अग्निवीर क्या कहा कि अग्निवीर बोला, भैया इस साल जो है ना हम लगभग 46,000 अग्निवीरों को नौकरी देंगे। कितना? 46,000 को। लॉलीपॉप दे रहा है, लॉलीपॉप। इतना करोड़ की जनसंख्या में 46,000 है। खुला हुआ है, आ जाइए। आइए आइए। कहाँ थे? सर ट्यूशन में थे, लेट हो गया। ओ बाबा, इतना लेट हो जाएगा। 50 मिनट छुट्टी है। चलिए, कितना सैनिक 46,000 अग्निवीर को भर्ती करेगा, और बोला कि ये जो भर्ती होगी, ये भर्ती कितने दिनों के लिए होगी? 4 साल के लिए ये वाली भर्ती होगी। 4 साल के लिए भर्ती होगी। जिनको नोट करना होगा वो आप लिख लीजिएगा, ताकि कोई आदमी अगर आपके ऊपर भौंके, उसको पड़ाक कॉपी से मारिए, अब देख खींच के आओ, उसके बाद अपना गुस्सा निकालिए। 6 महीना में ट्रेनिंग भी हो जाए। हाँ देखिए, 4 साल के लिए ये भर्ती होगी। उसके बाद इस 4 साल के बाद आप क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। और इसी में से जो सैनिक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उसमें 25% को फिर से क्या कर दिया जाएगा? वापसी कर दिया जाएगा। फिर से वो सेना में रेगुलर हो जाएंगे। अब कितना दिन रखेगा भैया सरकार जाने। ठीक है, ये 25%। अब देखिएगा इसके सैलरी पर भी आते हैं, बहुत माथा ख़राब होता है। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 30,000। कितनी है? पहले साल है, महीना नहीं, पहले साल कितनी है? 30,000। ये है पहले साल, लिख लीजिए फर्स्ट ईयर, बताते चलते हैं फर्स्ट ईयर। उसके बाद दूसरा साल है 33,000। कितना है? 33,000। ये दूसरा साल है, सेकेंड ईयर। ठीक है, इस तरह करके 4 से मतलब लास्ट में कितना है? 40,000 है। लास्ट में कितना है? 40,000। लास्ट में 40,000 है। ये है फोर्थ ईयर। और तीसरे साल में कितनी सैलरी है बताता हूँ, 38,000 के आसपास कुछ होगा। अरे याद नहीं रहता यार इतना जल्दी। तीसरे साल में 36,500 है। कितना है? 36,500। 36,500 जो है वो तीसरे साल में है, यानी थर्ड ईयर। सैलरी से 30% काटेगा पीएफ। हाँ, ये हो गया सैलरी। अब देखना 30,000 टका सैलरी हमारा यहाँ कम रह करके 20,000 में नहीं पुर रहा है। ये जाएगा लद्दाख। कितना में? 30,000 में। अब देखना इस 30,000 का क्या करेगा? 30% काट लेगा। क्या करेगा? 30,000 का 30% कितना हो जाएगा? 8-9 हज़ार के आसपास होगा। अब इससे 9,000 टका ये काट लेगा। बचा कितना?
21,000। वो जो रहेगा वहाँ सब सरकारवे दे देगा, उसी का वर्दी पहन करके मार्केटों घूमेगा वो। बचा कितना? 21,000। और इस 21,000 में जो है इसका घर परिवार बचा बुतरू सब है। मतलब कहने को हो गया कि भैया हम सरकारी नौकरी और सेना, जीवन कैसा जी रहा है? कीड़े मकोड़ों वाली। लॉजिक समझना, जब आप 4 साल की भर्ती दे रहे हैं, दूसरा साल में 33,000, तीसरा साल में 36,500, चौथा साल में 40,000, बोला कि इस तरह करके आपका सैलरी बढ़ाएंगे। इसमें एक तो और कौन सी लेमन चूस दिया जानते हैं? इसमें लेमन चूस दिया कि तोरा जो हम 9,000 काटबे करबे, हमहूँ तोरा 9,000 देवे, सरकार भी उसको क्या देगी? 9,000 रुपया देगी। देखना और झरवा कैसे रहा है। 9,000 दिया, 9 और 18,000, कितना हुआ? 18,000। बोला कि जब अब रिटायर करिएगा ना तो कितना देंगे? 11 लाख। 11.7 मैंने 11 लाख मानिए, कितना देंगे? 11 लाख टका देंगे। अरे तो हमरे पैसवा तो दे रहे हैं मिला जुला के, आप मिला करके थोड़ा दे रहे हैं, इतना टाइम हमारा कौन ज़िंदगी गुजर बसर होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अब देखिए, एक तो सैलरी कम, भैया टाइम कम, वो तो छोड़ दो। एक बात पर हंसी आई कि भैया मर जाओगे ना तो 1 करोड़ टका देंगे। 48 लाख नहीं, वो है विकलांग के लिए कि गए गोड़ कट गया लेकिन जिंदा है, लेकिन मर गए तो 1 करोड़ टका देंगे। जाते हम भी एक तो तैयार करेंगे, हम भी अपना पेट उठ पचकाएंगे, आराम से बोले गए भैया गोली मार आतंकवादी को, मार 1 करोड़ टका सर भोगते हम लोग कन्याएँ, क्या हमारा बच्चा बुतरू देखेगा? आदमी की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू दे रही है यहाँ पे। छोड़ दीजिए, अभी तक इस बारे में बातचीत नहीं हो रही थी। 1 करोड़ दे करके यहाँ तो वाइफो मरवा देगी उसको, चलो 1 करोड़ टका आएगा। होता है ना, सब वाइफ थोड़े विश्वासी होती है, इधर गए उधर काउंट चलने स्टार्ट हो जाता है। अब कब मर जाएगा कहना मुश्किल है। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है बेचारा। कभी कभी लोग बोलता है कि पुरुष अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है, उसके इमोशन की कोई कदर नहीं करता है। वो जिस तकलीफ़ में होता है ना, आपको तो एक लपड़ दे देंगे, हैं करने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, 1 कटोरा आंसू निकल जाएगा। मार लो को मम्मी फ़ोन करेगी, हाँ बहुत मार लो कोबरा, बहुत मार लो, कपस रहे। अरे बाप रे बाप, खतरनाक इमोशन। आपको महीना में पैसा नहीं जुट पाएगा ना तो इस बात का टेंशन सताएगा कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा। इस चीज़ के इमोशन की कदर बहुत कम महिलाओं में देखने को मिलता है। या फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो इस बात को एक बार गौर करिएगा कि इनकी परेशानी, जो पुरुष होते हैं उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, भले ही 2 थप्पड़ आपको घर में मार दे, क्योंकि हमारे ऊपर या पुरुष समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऊपर से। आप लोग देखिएगा घर में जो माँ या हमारी जो माताजी होते हैं, पिताजी होते हैं, अक्सर पिताजी माँ के ऊपर झुंझलाते हैं, खाए नहीं दीजिए, टाइम पानी नहीं दीजिए। अगर खेत से आए तो ऐसा होता है। अब हमको ये बताइए कि अगर उस झुंझलाने से कोई छोड़ के चला जाए कि हमारा साथ में प्यार से बात कर, तो आदमी परेशानी में रहेगा। और बोलिएगा प्यार से बात करने के लिए वो ज़िंदगी में कभी होगा? कभी नहीं होगा। मॉडर्न युग के अभी के वर्तमान पीढ़ी के क्या स्थिति है पता है आपको? आप डूब जाओ ना, आपको सांप काटाए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट चल, मॉल जेबै, ये स्थिति है अभी के वर्तमान समय की स्थिति है। और हम अभी भी आपको बोलते हैं कि जिस स्थिति में अभी लोग जिस दलदल में धंसा जा रहा है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। समाज को लेकर के चलिए, इमोशन को कंट्रोल करके चलिए, बहुत मज़ा आएगा जीने में। 18,000 का दे दिया, बोला 18,000 घुमा के देंगे, तो क्या पैसा है ज़्यादा? पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया पैसा। पैसा भी ज़्यादा नहीं है, नौकरी भी ढेर दिन नहीं है, विरोध लाजमी है। चलिए ख़त्म हो गया। ये हो गया 4 साल की भर्ती, 46,000 को भर्ती करेगा, 25% को वापसी करेगा, बाकी सब रिटायर हो जाएंगे। अब आगे आइए, इसमें महिलाओं की कहीं चर्चा नहीं हुई। सरकार ने बोला कि अगर सर्विस की ज़रूरतें होगी, सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर, सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं की भी भर्ती होगी। किसकी होगी? महिलाओं की भी भर्ती होगी, महिलाओं को भी भर्ती होगी। सर्विस में ज़रूरत पड़ेगा कि महिला को नियुक्त करना है, तो महिलाओं के भी इसमें भर्ती होगी। दूसरा, इसमें उम्र की जो सीमा निर्धारित की गई है वो थी 17.5 से लेकर के
21 साल तक, लेकिन कल के न्यूज़ की बात कितनी कर दी गई, 23 साल। ये 23 साल सब दिन के लिए नहीं है, ये 23 साल सब दिन के लिए नहीं है, केवल वर्तमान साल के लिए। किसके लिए? वर्तमान साल, यानी इस साल के लिए बढ़ाया गया है। क्या ये सही है? ख़त्म, जाओ, हो गया। अब तीसरा इसमें था कि जो आपका सेना में जो मौजूदा जो नियम थे मेडिकल वगैरह करना, उसके आधार पर ही बहाली होगी। किसके आधार पर? जो मौजूदा नियम है, जो वर्तमान में नियम है, मौजूदा नियमों के तहत ही क्या होगी, बहाली होगी। ये 3 पॉइंट। सबसे पहले मौजूदा नियमों के तहत बहाली होगी, कोई नियम में कोई बदलाव नहीं है। और मान लीजिए कि कोई युवा इसमें 10वीं पास करके जाता है, कौन सी पास करके? 10वीं पास करके। 10वीं पास करके अगर जाता है तो उसको ड्यूटी के रिटायर होने के दौरान उसको 12वीं पास का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 12वीं पास का भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्या करेंगे लेके इसको? तो ऐसे ही कर लेंगे, NIOS है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन है, ओपन से कर लेंगे, नहीं दो, इतना कर लेंगे। अब जो है इसका सैलरी स्ट्रक्चर हमने आपको बता ही दिया कि सालाना अगर बात करेंगे तो जोड़ लीजिएगा कि एक साल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से। लिख ही देते हैं कि इसकी जो सालाना सैलरी होगी वो कितनी होगी, 4 पॉइंट कुछ होगी। सालाना सैलरी होगी 4.76 लाख, 4.76 लाख। देखो लिखने का तरीका कैसा है, हज़ार में नहीं लिखा, वहाँ जो लिखा है ना, हम साल में देंगे 4,76,00,000, हमारे 4,76,000 हमारे दिमाग में बैठ गया। उस साल एक साल हम 4 लाख खर्चा जोड़ रहे करते, पैसा जोड़ रहे, मोनोपोली है। अब सालाना कितना, 4.76 लाख। चौथा साल आपको कितना चौथा साल बोला कि चौथे साल तक ये कितना हो जाएगा, ये चौथे साल तक हो जाएगा 6.92 लाख। कितना? 6.92 लाख। ये बात रखने का तरीका है कि पहला साल हम 4 लाख, 4.5 लाख मिलते हैं ना, चौथा साल हम तो मिलते हैं 6.75 लाख, खर्चा तो जो है कर रहा है। डिवाइड करके देखो मंथली कितना हो रहा है, उतना तो लोगों का खर्च नहीं पूरा होता है। खर्च अभी वर्तमान समय में हम अपने खर्च को जोड़ते हैं तो हम मतलब जैसे मान लीजिए रनिंग करते हैं तो गाड़ी के पेट्रोल के साथ साथ हमारा, खास करके मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ तो पान बिगड़ी सिगरेट का आदत नहीं है, खैनी उनी का आदत नहीं है, तो वो खर्चे ख़त्म होते हैं। लेकिन चाय पीने की मुझे बहुत ज़्यादा लत है, चाय और कॉफ़ी। तो मैं रास्ते में कहीं जाता हूँ, पता नहीं भूख लगती है तो खाता नहीं हूँ, लेकिन चाय पी लेता हूँ, और चाय पी लिए तो भूख ख़त्म। तो चाय और पानी, बोतल वाला पानी और चाय, इस चीज़ को खर्चे को मिला करके, और कहीं ज़्यादा भूख लग जाए तो वहाँ पर, मुझे मिठाइयों में नमकीनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक ठो आता है हमको रसगुल्ला, उसको खा लिए, सफ़ेद और ब्लैक वाला। बाकी बात मुझे कुछ नहीं आता। मुझे लगता है भविष्य में मुझे अपने घर वाली से शायद झगड़ा हो इस मैटर पे कि भैया वो लेते आइएगा, क्या क्या नाम होता है वो बड़ा वाला जो रोटी मिलता है, अरे तुम भी नहीं जानता है, बकलोल सीखो अभी नहीं। अरे बड़ा वाला जो रोटी मिलता है, जो बड़का राती करके देता है, रोल करके, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ डोसा, कौन बोला? हाँ हाँ आई जानती है, खाई है ना। तो डोसा वो सब हमको लगता है ना, आने के बाद हम भी 2-4 लपड़ खा जाएंगे घर में। बोले हैं कुछ लाने तो ला दिया कुछ, क्योंकि हम खुद नहीं खाते और उस चीज़ पर हम दिमाग नहीं लगा पाते, जो सही बात है। हाँ तो चौथे साल में सैलरी कितनी हो जाएगी? 6.92 लाख। सुनने में लग रहा है कितना पैसा है, ये लिखने का तरीका है, समझिएगा। इस सोचने समझने की शक्ति आपको दे रहे हैं। 6.92 लाख। बोला रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलायंस मिलते रहेंगे। सरकार का 2,000 टका लेने के लिए ना, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करो, पैन कार्ड से लिंक करो, 2,000 के लिए 6,000 देगा न देगा, 6,000 बार दौड़ा देता है, उधर खून जल जाता है। तो बताइए कि बोला कि खतरे के आधार पर, जो खतरा होगा उसके आधार पर बाकी जो अलायंस हैं वो मिलेंगे। उसको लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? रिटायर हो जाएगा उसके बाद कौन सुनेगा, या ड्यूटियों में रहेगा, ड्रेस का ज़रूरत पड़ता है, बिहार पुलिस को ड्रेस का पैसा मिलता है, या जेल पुलिस को 2,000-3,000 मिलता है, तो टाइम पर मिलियन पता है, अपना पैसा से कपड़ा सिलाना पड़ता है, अपना पैसा से वो जो ड्रेस है। क्या पंखा ले आइए, ले आओ, हम तो कभी से बोल रहे हैं पंखा ले आओ। हाँ लेकिन ऐसा न्यूज़ सुन करके गर्मी तो लगेगा ही, आग लग जाएगा शरीर में। हाँ तो
ये खतरे में देखा जाएगा खतरा ज़्यादा है तो वो बाकी अलायंस आपको मिलते रहेंगे। ये हो गई बात, हमने आपको लगभग सारी चीज़ें बताई कि सैलरी स्ट्रक्चर भी भैया ऐसे होगा। एक ठो में मन नहीं भरा, लाओ 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 जल्दी लाओ, एसी लगवा देंगे। जल्दी लगाओ नहीं तुम्हारे तरफ कैमरा घुमा देंगे। चलो पीछे चलो, लगाओ जल्दी से। हो गया, छोड़ दो, नहीं लोग को गर्म थोड़ी लग रहा था। हाँ हाँ, अगली बार तुमको अगर देखे समख्या मोड़ में कि 70+ इससे स्कूटी चल रहा है, हम भी आगे से आगे झुड़सा देंगे। अब देखिए, जो अगर डेथ होने पर अगर मर जाएगा आदमी, ड्यूटी के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो परिवार को कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बाकी का जो उसका सैलरी, मतलब जो ड्यूटी बचा, जितना दिन का ड्यूटी बचा उतने दिनों की जो सैलरी है वो परिवार को मिलती रहेगी। किसको मिलती रहेगी? परिवार को मिलती रहेगी वो सैलरी मरने के। हाँ भैया, तो बिना हाँ तो नॉमिनी जिसको बनाओगे, अक्सर लोग शादी ब्याह के बाद अपनी वाइफे को नॉमिनी बनाते हैं तो वाइफ को पैसा मिलेगा, फिर वाइफ कहीं रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुंवारा आदमी किसको नॉमिनी बनाता है? खास करके माँ बाप को। कुंवारा आदमी का पैसा तो माँ बाप को ही जाएगा, और नियमतः शादीशुदा लोगों का जो पैसा है वो वाइफ को ही मिलेगा। क्लियर? उसके माँ बाप को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर वो क्या हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको नरेंद्र मोदी की भाषा में? अरे बताओ ना भैया, दिव्यांग। क्या हो जाए? दिव्यांग। अगर वो दिव्यांग हो जाए, उनका गोड़ हाथ किसी प्रकार से कट जाए, छट जाए, अंधा हो गया, तो उसको क्या मिलेगा? उसको 44 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 44 लाख। इसको 44 लाख मिल जाएगा, और बाकी बचा भी सैलरी जो है वो भी मिलेगा। यानी कि सीधा लिखिए कि सेवानिधि योजना का लाभ मिलेगा। किसका मिलेगा? सेवानिधि योजना। इसी में जो इसका पेंशन, इससे में जो पैसा देगा सैलरी, वही वाला योजना सेवानिधि योजना बोलते हैं उसको, उसका लाभ मिलेगा। तो मरने के बाद और डिसेबिलिटी के बाद ये सब फायदा है। ये सब इसका नियम था। शुरू में हमने अपना गुस्सा निकाल दिया कि भैया ऐसे होगा, बाकी कुछ नहीं है। अब भर्ती प्रक्रिया अगर देख लीजिएगा कि कैसे इसकी भर्ती होगी, देख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं भर्ती प्रक्रिया। जो भर्ती होगी ना, वो साल में कितने बार होगी? साल में 2 बार होगी। जिस तरह सीटेट होता है ना, उसी तरह साल में 2 बार होगा, 6-6 महीना में। कभी महीना में? 6-6 महीना में इसका बहाली होगा। 6-6 महीना में नहीं करेगा तो आदमी बाद में करेंगे। पहले देखिए, और कई देशों में जो नियम है, जैसे कि रूस में ये नियम है, ब्राज़ील में, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील लिख दिए, चीन, इन सब जगहों पर इस तरह की व्यवस्था है कि भैया आपको सैनिक की नौकरी करनी पड़ेगी, सैनिक की नौकरी करनी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है मीडिया के ऊपर। 40 साल के लिए कर देता भगवान। 40 साल के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़िया होता, बाद में देख लेंगे, पहले गुस्सा उतार लेते हैं उसके ऊपर। बाकी देशों में ये सारे जो नियम हैं, बाकी के देशों में पैसे ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। क्या है ना है? भारत में भूखमरी सूचकांक, जैसे हमने कल आपको बताया कि भूख से, मतलब कल जो बताया उसको छोड़िए, भूख से मरने वालों की संख्या भी हम बहुत टॉप में हैं, मतलब सबसे ऊपरी पायदान पर हैं भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में। क्या अन्य देशों में इतनी भूखमरी नहीं है? अन्य देशों में जो पैसा है वो पर्याप्त है, लोगों के पास पॉकेट मनी पर्याप्त है, तो वहाँ के लोग इस तरह के रूल को फॉलो कर लेते हैं, और वहाँ पर शुरू से वैसा बना के रखा गया तो हो गया। हम लोग को भी धीरे धीरे आदत लगेगा ना। उदाहरण के तौर पर पहले जो टीचर हुआ करते थे वो रेगुलर हुआ करते थे। रेगुलर यानी उसको पैसा 60 साल तक मिलते रहता था।
अब जो टीचर की बहाली होती है संविदा के आधार पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्या उन्होंने रेगुलर के साथ साथ ये वाली वैकेंसी रखी है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाली, और रेगुलर वाली भी अभी तक है। और रेगुलर वाली वैकेंसी बीपीएससी के तहत होती है। हेडमास्टर वगैरह की बहाली हुई थी, अभी शायद परीक्षा हुई थी, आज से एक महीना पहले हेडमास्टर वाली परीक्षा हुई थी। तो शिक्षक की बहाली भी रेगुलर है और संविदा वाली भी है। क्या लोग हल्ला कर रहे हैं कि हमारा संविदा काहे कर दिया? नहीं कर रहे, क्योंकि पता है कि रेगुलर वाला भी है ये है, तो संविदा वाला तब तक कर लेते हैं, रेगुलर वाला आएगा तो करेंगे। कम से कम हमारे मन में ये तो बैठा हुआ है, तो इससे मन क्या है? शांत है। देश और राज्य में कहीं कोई घटना नहीं हो रही। हाँ, पैसा बढ़ाने के लिए मार करते हैं क्योंकि हमारा पैसा नहीं पुर रहा है, वो हमारा हक है, वो चलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत है। इसका मूल कारण आपको अगर पूछा जाए तो क्या है कि डायरेक्ट इस बात को माथे पर थोपना, ये है इस दंगे का कारण और इस अगजनी का कारण, दूसरा कुछ नहीं है। और हम तो भारत के जितने भी युवा पुरुष हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनको भी भरदम गाली देंगे। पहले गलती करते हो फिर मार करते हो। लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि आखिर चुनेंगे किसको? किसको चुनेंगे? सरकार हम किसको बनाएं? कांग्रेस को बनाएं, बीजेपी को बनाएं, ममता बनर्जी को बनाएं, अखिलेश यादव को बनाएं, किसको बनाएं? कौन हमारे लिए सही है? जो सरकार में जाता है वो खुद का अपना खोजने लगता है। आखिर करेगा तो आदमी क्या करेगा? लेकिन सरकार इस योजना को और 10 लाख नौकरी को अब दे रही है। क्यों? क्योंकि फिर से इसको जीतना है। चुनाव है, 2024 में चुनाव। कब से बोल रहे हैं 2024 में चुनाव? अब देखना एजेंडा क्या होता है। लोग दूसरे की सुनी सुनी बातों पर नहीं जाना है। अगर तुमको नहीं समझ में आए तो उसको एक डंडा मार दो, एक पत्थर मार दो, भाग, सुनाओ मत हमारा ऐसी बात, ख़त्म, तुरंत मामला क्लियर करिए, दोबारा आपके पास बोलेगा नहीं। 2024 में इलेक्शन होगा, बचा 1.5 साल, और इस 1.5 साल में ये वाला मुद्दा, अभी तो एक मुद्दा बाकी चल रहा है, अभी उजागर हुआ नहीं है। क्या चल रहा है वो देख लेना एक बार। अभी तो ये आर्मी वाला चलेगा 6 महीना। कितने चलेगा? 6 महीना। बचा 1 साल। इस 1 साल में क्या होगा? अभी एक तो मंदिर में शिवलिंग निकाल के रखा हुआ है। वो जो मंदिर में शिवलिंग निकाल के रखा हुआ है, अभी 1 साल चलेगा उस पर मंदिर बनाने का काम। क्या चलेगा? मंदिर बनाने का काम। कौन सा मस्जिद है? ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान वापी मस्जिद अभी शांत है। अभी क्या है? शांत। मामला किधर चला गया? आर्मी पर ट्रेंड चल रहा है, सबका ध्यान हिंदू मुस्लिम का सब इधर है। उसके बाद हाँ शांत हो गया। अब चलो, अब क्या करेंगे? अरे भैया ज्ञान वापी वाला कहाँ है जी? चलो खाली कर, दीवाल देवो, पिलर खड़ा करेगा। एक विवाद होगा पिलर खड़ा करने में। देखिएगा ये ज्ञान वापी वाला मामला भी इस साल तक नहीं ख़त्म हो पाएगा। बोलेगा पिलर खड़ा करेंगे तो 6 महीना लगा देगा पिलर खड़ा करने में। क्या करने में? हमारे मन में क्या है? मंदिर निर्माण कार्य तो शुरू हो गया है, देखते हैं कैसे नहीं बनाने देते हो। भर दिया दिमाग में, पेपर में छपेगा ज्ञान वापी मस्जिद में पिलर खड़ा, जो एक छड़ निकला हुआ, एक छड़ पर एक मुसलमान ने गिर करके हत्या कर ली, पेट में छड़ गिर गया। ऐसे 6 महीना चलेगा। हैं? यही 6 महीना चलते चलते ना, जब चहारदीवारी स्टार्ट करेगा, 2 तो ईटा जोड़ेगा, तब तक हो जाएगा और 6 महीना। 6 महीना क्या, चौथा महीना आ जाएगा। 6, 4, 10 महीना, 2 महीना के बाद तो हुक्का हुक्की होने लगता है इलेक्शन का। है? अब आदमी के मन में क्या दिया? ज्ञान वापी। एक बार तो जीत गया राम मंदिर से, ठीक है, एक बार जीत गया राम मंदिर से। अच्छा काम किया, मानता हूँ, एक बार जीत गया। अब दोबारा जो इस चीज़ को आप छेड़ रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। इतने में इसमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भैया मुस्लिम ख़राब हैं या मुस्लिम हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बहुत बरजात होता है सारे लोगों में से। हम लोग भी भरदम बरजात। अभी यही लोग निकलेगा, किसी लड़की को देखा सड़क सीटी निकाल करके चल देगा गाड़ी लगा। इसी जगह बगल में बहुत घूमता है बुलेट, आवाज़ करना चाहिए 100 सीसी के बराबर, तो 400 सीसी के बराबर भड़बड़ भड़बड़ करता है। ये वाला जो मामला होगा ना, तुम लोग याद करके रख लेना कि ये ही होगा। और बाद में किसी चीज़ को, एक बच्चा को प्यार से, एक बच्चा को बढ़िया से प्यार करो, गोदी में आएगा, और उसको बार बार ना ऐसे आए पड़ाक लपड़ मार दो, 2-4 बार ऐसे दे दो। वो देखना वो क्या करेगा, जो मिलेगा उठा करके पत्थर फेंक करके मार देगा।
मार देगा ना पत्थर। तो अभी तक हम बताते हैं, उस दिन भी बोले कि बोला कि कांग्रेस के 70 साल, कितने साल? कांग्रेस के 70 साल। क्या 70 साल में? अभी तो 75 साल हो ही रहा है, तो इस 70 साल में बीजेपी का राज नहीं रहा होगा? रहा है ना जी। जब रहा है इस 70 साल में, अब बताइए कि 70 साल में कांग्रेस में कौन सी लूट लिया? हाँ लूटा, तो आप कौन चीज़ छोड़ दिए? आप कौन चीज़ छोड़ दिए? बोला कि मंदिर मस्जिद का मामला अटका हुआ था। ठीक है अटका हुआ था, लेकिन कम से कम इस तरह के जो दंगे हैं हिंदू मुस्लिम के, जो भावना है वो तो नहीं आई थी। कितने लोगों को कुरान पता है कि, या कितने लोगों को श्रीमद् भागवत पता है, कितने लोगों को रामायण पता? नहीं पता। आधी अधूरी जानकारी लेकर के हम लड़ पड़ते हैं दूसरे के पास जा कर के, और हमें लड़ाने वाले कौन है? दिल्ली से लड़ाता है, हम यहाँ आकर के बाकाम लड़ जाते हैं। बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या? हमारे देश में जो मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? कम है, कम संख्या। हमारी तो ज़्यादा है। जब आज से आज़ादी के समय से जब दोनों किसी तरह भी मिलजुल के रह रहा है, तो अब इस हिंसा को भड़काना ये अच्छी बात नहीं। हमें एक चीज़ बताइए, ठीक है ज्ञानवापी मस्जिद है, वो आपका मंदिर था, अरे गए कहाँ थे तुम उस समय जब मंदिर मस्जिद बन रहा था उस पर? आप जा कर के, कौन भगवान तुमको मति दे दिया कि वहाँ शिवलिंग है बीच नीचे में? अवतार हुआ था किसी का? हाँ राम मंदिर अपना था, ले लिए। मस्जिद बन करके इतना दिन से लोग नमाज पढ़ रहा है, वहाँ कौन खोद के निकाला उसको? नहीं भी होगा ना तो झुट्ठों का फब्बारा छोड़वा दिया। हाँ शिवलिंग है। अरे वो बात बोल रहे भैया, हिंसा भड़काने के कई तरीके हैं। तो वही बता रहा हूँ कि आप उस समय थे कहाँ? इतने दिन से मस्जिद चला रहा है। उस समय बाबर का राज था। बाबा का राज था। बाबर का राज था। बोला ना बाबर का राज था। तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? अभी बहुत गुस्सा आता है हमें, हिंदुओं पर बहुत गुस्सा आता है। खास करके किस पर गुस्सा आएगा? करनी सेना, राजपूती सेना, ब्राह्मण सेना। मारिए पड़ाक लपड़, उसको घींच करके उसको पूर्वज में ले जाइए, उसको याद दिलाइए कि साले तुम क्या थे, तुम क्या क्या कर रहे थे उस समय। मुसलमान बोलेगा हमको मारता है। क्यों मारता है? अपना दोस्त दे रहा है कोई? क्या नहीं दे रहा है ना? तो फिर काहे लड़ रहे हो भैया? अभी रहने दो शांति से। एक काम करो, उसमें आधा आधा बांट कर दो, एक तरफ मंदिर बना लो, एक तरफ मस्जिद बना लो, दोनों हो जाएगा। पूरी मस्जिद तोड़ने में लगे हुए। किसी के धर्म को अगर आप ठेस पहुंचा दीजिएगा तो क्या होगा? वो तो उग्र हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि फलाने लड़की का घर तोड़ दें, अभी इतने दिन से ही ज़मीन पर रह रही है। किसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी का घर अगर सरकार तोड़, जेसीबी आता है तो जेसीबी पर हम लोग ढेला चला देते हैं कि हमारा घर तोड़ेगा तुम। सरकार से लड़ जाते हैं ना सरकार से। तो उतने दिनों से उनकी मस्जिद है, ठीक है, इस मामले को सुलझा लिया जाए। आधा हमको दे दो, हम मंदिर कर लेंगे, आधा मस्जिद कर। लेकिन सुलह नहीं होगी वहाँ। एक बैठे हैं भैया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, यहाँ का युवा जय श्री राम बोल तो खाने दे देगा जय श्री राम? देखे हो उनको? ठीक है डोजर चलवाइए, जो आदमी गलत करता है उसके साथ गलत करिए, मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हिंसा मत भड़काइए। हिंदू और मुसलमान ये दोनों शब्द को हटाइए। इस दोनों शब्द से मुझे काफ़ी परेशानी होती है। और इस दोनों की लड़ाई का जो भुगतना है, कौन भुगतेगा? आम जनता भुगतेगी। जिसके पास खुद से खाने के लिए पैसे नहीं है पहले से, वो बेचारा को और जान पे लोगे समस्या। तो इसे नहीं करना चाहिए। और आज के बाद अगर आपके सामने कोई हिंदू मुस्लिम करता है, उसको एक तो बगल में ईटा रहे, उसको पड़ाक मारिए, भाग यहाँ बजा के, वहाँ जो सांसद हम बोलिए जाए उसको संसद में बोलवाइए। अम्बेडकर को कोई गाली दे, उसको बोलिए चल या एक काम कर यहाँ आओ और संविधान रह 4 ठो लाइन यहाँ लिख। नहीं लिख पाए उसका दांत तोड़ दीजिए, समझे? गांधी जी के बारे में बुरा बोले, इन्हें आओ बुलाइए उसको इधर। बताओ चंपारण विद्रोह का बोलो, कया गिलो पढ़े बताओ। तुमको साला क्षण भर का याद नहीं है कि क्या किया था हमारे देश के
जो जवानों ने, या देश के जो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, तुमको कहानी नहीं पता, उछल रहे हो। कोई आदमी राम को गाली दे दे, बढ़िया से नहीं मारिएगा उसको, साला तुम क्या जानते हो। ये जानकारी देने का, ये इतना घुसाने का मेरा एक ही मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा बात बोलता है तो उसका सर फोड़ दीजिए, हटो यहाँ से, तुम नहीं जानते हो। झगड़ा कर लीजिए और मुंह पर बोलने की आदत डालिए, खास करके लड़कियों से। तुम लोगों को कोई अगर ऐसा बोले कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोस्ती ख़त्म, हटाइए उसको। वैसे समाज में रहना ही नहीं है। राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट मत करिए, हटाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़िए मत, और लड़ने से हमें ही घाटा है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि हम अगर लड़ेंगे, भैया घर में जो लड़ता है घाटा किसका होता है? या तो हमारा कपड़वा फट जाता है या हमारे मथवा फूटता है, दूसरे का फटता है क्या? लड़ाने वाले का कुछ नहीं जाता है, तो लड़ा दिया, धड़सा दिया, है मार 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 मरवा दिया, ख़त्म। एक आदमी ये होता है एक्साइटमेंट में क्या करेगा, आपसे करवा देगा। कभी पटना जाइएगा, आएगा आएगा आएगा, हम लोग का हाथ चुलबुलाता है, क्या करता है, चुलबुलाता है। पंडित जी आएगा, हाथ में पानी लेकर के तुरंत हथवा बढ़ा दीजिएगा, 10 टका दे, तुरंत ले लेता है। हमको एगो टेक्निक आता है, जैसे गया वो हाथ में दे, अरे बाबा छुत्ता से ख़त्म, हट, कहानी क्लोज। वो गिरा करके भी हमसे पैसा ले लेगा, छुत्तक से नहीं दो, छुत्तक, डायरेक्ट छुत्तक। इतना बड़ा बर्जात होता है, हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती घस देगा टिक्का। अब टिक्का घसी दिल, पैसा अच्छा है, छुत्तक से कथिल दे दिल, वो डायरेक्ट बोलो न छुत्तक है, वो भाग जाएगा तुरंत, 1 सेकंड न रुकता है। माथा मुड़ा के जाइए और बढ़िया, छुत्तक चले कथिल मत चलो, छवि के तुरंत भाग जाता है। हमसे तो कई बार ऐसा हुआ, टिक्का लगा दिया, छुत्तक से बाबा कथिल छोड़ो तेरी, भाग गया वो उधर, ख़त्म, कहानी क्लोज। ऐसे होता है। अब टिक्का क्या काहे 10 टका दे दें भैया? अरे हम अभी ट्रेन से उतरे हैं, अभी बाथरूम से लोग आया है, तुरंत नहाया धोया नहीं है, टिक्का घस दिए, ब्राह्मण बन जाएंगे हम। चलिए जाइए, जिसका क्लास है कर लीजिए। अटेंडेंस अगर बन रहा है तो बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो वापस चले जाइए, नहीं तो